स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A7R मार्क 5 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये क्या है? ये समझिए वही A7R मार्क 4 का बॉडी उठाया गया, सेंसर उठाया गया। तो सेंसर वही 60 मेगापिक्सल है और अभी भी साइड इफेक्ट है क्योंकि वो स्टैक्ड सेंसर से नहीं बदला गया। तो अभी भी रोलिंग शटर थोड़ा-सा मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, थोड़ा खराब है। 8K पे बहुत खराब है। और हिसाब ये समझिए कि वो उठाए लेकिन बाकी सारा चीज़ बदल दिया। मतलब बॉडी सेम है, नाम सेम है और सेंसर सेम है, बाकी सारा चीज़ बदल दिया है। और इसमें दी बेस्ट स्क्रीन हिंज दिया गया है, यानी कि काफ़ी लोग को शिकायत होता है कि फ्लिप आउट स्क्रीन है, खासतौर पे फोटोग्राफर का रहता है कि मेरा स्क्रीन हमेशा लेंस के लाइन पे रहना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कर दिया कि ठीक है हम वो भी दे देते हैं। फिर हो गया वीडियोग्राफर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे तरफ देखे तभी मैं काम कर पाऊंगा, वो भी इन्होंने दे दिया। ये दोनों डाल दिए हैं जो मिक्स करके, ये बहुत ही स्मार्ट, मतलब कि आप आराम से खोलिए और टिल्ट भी कर सकते हैं ताकि आपका एक्सिस जो है वो एकदम सेंटर रहेगा। फ्रंट ले जाना फ्रंट ले जाइए, आगे घुमाना, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब ऐसा पैनासोनिक में SH1 में भी डाले थे, यहाँ सोनी भी डाले। सोनी का मतलब पूरा हिंज मैकेनिज्म बहुत ही इफिशिएंट है। पैनासोनिक के कंपेयर में आप देखिएगा, पैनासोनिक का लगा बस जोड़ दिया है, इसका लगता है मतलब थोड़ा सोच के डिज़ाइन किया गया है। तो बेस्ट स्क्रीन है, मतलब इसका स्क्रीन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब अगर आप इसका स्क्रीन पे से कहें, नहीं नहीं हमको इस तरह का चाहिए, नहीं, आपको जो चाहिए वो इसमें है। या तो अगर आपको स्क्रीन से दिक्कत होता है, आपके आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। दूसरा, प्रोसेसर में मेन छेड़खानी किया गया था। A7R मार्क 4 जब रिलीज़ किया गया था तो सोनी अपना पुराना जनरेशन का प्रोसेसर पे ही चल रहा था और उसके बाद जितने रिलीज़ किए चेंज किया। तो मतलब R सीरीज़ अटक गया कि उसका प्रोसेसर आदम ज़माने का था। तो बायोनिक्स XR प्रोसेसर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो A7S3 से उतारा गया था, तो इसमें हर चीज़ में रफ्तार बढ़ गई है। क्योंकि समझिए सेंसर जो है ना, पूरा मतलब चेन का देखेंगे, पूरा कैमरा का जो चेन है, डेटा पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन का सिर्फ स्टार्टिंग कड़ी होता है आपका सेंसर क्या है। प्रोसेसर उसमें काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप सेम सेंसर को लेके बढ़िया प्रोसेसर बदल दीजिए, आपका आउटपुट बढ़िया हो जाता है। तो वही समझिए कि बहुत अच्छा इसका बर्स्ट परफॉर्मेंस क्लियरेंस है। प्लस इसमें इन्होंने कार्ड फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। सिर्फ SD UHS 2 कार्ड से लेके ये आगे बढ़ गए हैं। अब आप इसमें आराम से सी फास्ट टाइप A कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कार्ड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका बफर परफॉर्मेंस एकदम साइमल्टेनियस हो जाएगा, यानी कि आप खींचते रहिए, बफर ऑलमोस्ट नहीं फुल होगा। तो बफर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर दिया है और इसमें लॉसलेस कंप्रेशन रॉ दे दिया है। अब ये समझिए कि कंप्रेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं, मेजॉरिटी एल्गोरिदम लॉसी होता है, यानी कि वो डेटा फेंकता है बाहर। बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो लॉसलेस होता है, यानी कि आपका फाइल छोटा किया जाएगा लेकिन कोई लॉस नहीं होगा, यानी जब उसे डीकम्प्रेस करेंगे वो वापस उसी साइज पे चले जाएगा, कोई भी ज़रा सा डेटा फेंक नहीं। तो अगर लॉसलेस है हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो लॉसी क्यों इस्तेमाल करते हैं? बात है लॉसलेस, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहता है। अब आपने प्रोसेसर बम कर दिया, तो अब इसमें आपको लॉसलेस कंप्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अब आप बड़ा-बड़ा फ़ोटो, क्योंकि 60 मेगापिक्सल का अगर शुद्ध रॉ लेंगे वो बहुत बड़ा फाइल साइज़ आता है। 150 एमबी का एक-एक फाइल आ सकता है। तो उस जगह पे लॉसलेस कंप्रेशन आपको दोनों का देता है, मतलब आपका फाइल साइज़ भी छोटा करता है और आपका रॉ का पूरा डिटेल भी बचाए रखता है। तो ये काफ़ी स्मार्ट ऑप्शन था। मतलब ये नई बात नहीं कि सिर्फ सोनी ही पहले कर रहा है, बहुत सारे नाइकॉन में भी आता है। बात वही समझिए कि पुराने प्रोसेसर में ये कर नहीं सकते थे, नए प्रोसेसर में लॉसलेस कंप्रेशन देते हैं। हाँ, लेकिन ये कैमरा थोड़ा धीमा है, ये समझ लीजिए। इसका ना तो FPS किसी भी मामले में अच्छा नहीं है। 10 कहने को वो कह दे रहे हैं लेकिन उसमें ये करो, वो करो, आप सब चीज़ मिला के 5 FPS पे ही मान के चलिए। स्पीड ज़्यादा नहीं है। और 8K सिर्फ 24 पर सेकंड तक जाता है, 4K 60 वो भी क्रॉप हो जाता है। और इसमें मेन तिकड़म जो किया गया है वो है AI प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये समझिए बहुत टाइम से चल रहा है। A7S3 से ये उतारा गया था, तो ये तो अब ऑलमोस्ट हर में देने लगे हैं। लेकिन इसके बाद क्या नया डाले हैं, सबसे बड़ा अंतर जो डाला गया है उसमें बहुत भयानक तरीके का AI इंप्रूवमेंट किए हैं। मतलब सोनी के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, मैं सोनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ना कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कैनन काफ़ी अच्छा 5D के मामले में काफ़ी अच्छा गया था। तो हिसाब ये समझिए कि इन्होंने मेन किया कि शिकायत क्या आ रहा था। शिकायत आ रहा था कि A7 मार्क 4 जो है काफ़ी लोग खरीदे लेकिन उसका लो लाइट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं है, लो लाइट में मिस कर देता है। और ये थोड़ा समझने वाली बात है कि 60 मेगापिक्सल का नॉइज़ जो आउटपुट होता है सेंसर का, वो इतना क्लीन होता ही नहीं है कि मतलब समझ रहे, प्रोसेसर उसको क्रंच करके निकाल दे फोकस डेटा। तो इसीलिए जब प्रोसेसर बढ़ा दिया तो ऑटो फोकस बहुत इंप्रूव हो गया। तो अब इसका ऑटो फोकस में प्लस एक AI इंजन डाले हैं, जो सिर्फ मतलब समझिए तीसरा IC डाला गया है जो सिर्फ और सिर्फ AI चलाता है और वो ये सारा काम करता है। ये जो AI प्रोसेसिंग यूनिट है, ये मतलब अगर सक्सेसफुल रहा इस मॉडल के साथ, आने वाले सारी सीरीज में ही उतार देंगे। क्योंकि ये काम ये कर रहा था कि सोनी को आई ट्रैकिंग बल्ले बल्ले, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो
उन्होंने अभी कहा कि आई से काम नहीं चलेगा, पूरा बॉडी स्कैन करो, पोस्चर स्कैनिंग समझ लीजिए एक तौर पे। तो ये पोस्चर का गेस करके बहुत सारा चीज़ अनुमान लगा लेता है। अनुमान का फ़ायदा ये होता है ना कि जब वो अनुमान लगा रहा है कि आप टर्न मार रहे हो, तो वो आपका शोल्डर पे फोकस करने की जगह पे सिर्फ फोकस करेगा, लेकिन आपका शोल्डर को एनालाइज़ करेगा। तो उससे उसको पता चलेगा आप टर्न होने वाले हैं, तो उस प्री फोकस करके रेडी रहेगा कि आप टर्न मारे, आँख पे आपका तुरंत फोकस कर देगा। ये मतलब समझिए स्टिकीनेस कितना तेज़ आप चिपके रहते हैं फोकस पे, वो बढ़ा देता है। और इससे मतलब समझिए इनका मेन है लो लाइट में ये जेनुइनली अच्छा हो गया, क्योंकि पुराने मॉडल में लो लाइट का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, वो सुधार दिया। और एनिमल ऑटो फोकस, जिस मामले में कैनन का मतलब समझिए आई एंड फेस ऑलमोस्ट उतना ही था जितना सोनी का था, लेकिन एनिमल वो जेनुइनली आगे चले गए थे। यहाँ पे चूंकि ये एआई प्रोसेसिंग डाले हैं, तो ये पहली बार कह रहे हैं कि हम एनिमल एएफ कर सकते हैं, ऑटो फोकस कर सकते हैं, जेनुइनली अच्छा हो। मतलब ऐसा नहीं कि स्पॉट फोकस तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक होता है ना कि एआई खुद देखा, समझा, एनालाइज किया कि अच्छा ये गिलहरी है, गिलहरी का आंख यहाँ पे होगा, आंख पे फोकस करो, उस पर ये कर लो। ये सब बहुत मतलब मुश्किल बात है। R5 जेन्युइनली अच्छा था, शॉकिंग भी था कि इतना अच्छा कैनन एकाएक कैसे उतार दिया एनिमल के मामले में। तो सोनी मतलब अब उसके लेवल पे आ रहा है। तो ये समझिए पूरा ये इंडिपेंडेंट एआई चिप जो है डाल के जा रहा है। और इससे दूसरा फायदा भी हो रहा है कि डेडिकेटेड चिप होने से कि ये कलर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है। और इसका वाइट बैलेंस मतलब पुराने वाले मॉडल में यही सबसे बड़ा कॉमन शिकायत आता था कि आपका वाइट बैलेंस मिस कर रहा है और लो लाइट पे आपका फोटो ऑटो फोकस मिस कर रहा है। तो वो दोनों को सुधार दिया गया है। आईबिस काफ़ी सुधार दिया गया है, मतलब जो इनका इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन है। लेकिन ये समझिए कि अभी भी वो उतना अच्छा नहीं है जितना कैनन का है। तो अगर आप हाथ पे रख के सेल्फी कर मतलब सेल्फी व्लॉग टाइप बना रहे हैं, उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप टेलीफोटो लेंस लगा के कुछ करने की कोशिश करें, तब ये जेन्युइनली आपको दिखाएगा कि हाँ भाई, टेलीफोटो में ये है कि हाँ भाई हम ट्राइपॉड जैसा आपको स्टेबिलिटी दे देंगे। तो वो बहुत अच्छा कर दिया है किए हैं। लेकिन हाँ भाई, व्लॉगिंग मत कीजिए। अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो प्लीज़ गिम्बल खरीद लीजिए। हाँ, आपका हाथ थोड़ा मजबूत होना चाहिए उतना वजन संभालने के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो स्क्रीन है, काफ़ी लोगों को गिम्बल के लिए वो पसंद आता है, क्योंकि इस गिम्बल में उस तरह का जगह नहीं था कि आप साइड में कर सको, सिर्फ टिल्ट ही करने से आपका काम चलेगा। तो टिल्ट कर सकते हैं इसमें। ईवीएफ पे भी काफ़ी मेहनत किया गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो दे सकते हैं। और हीट डिसिपेशन जो कि A7S3 के बाद से इन्होंने मतलब समझिए हर नए वाले सीरीज़ में देने लगे हैं कि भैया ओवर हीटिंग की इशू ना हो। तो ये है इम्प्रूवमेंट्स, मतलब मेन इम्प्रूवमेंट्स जो सबको तुरंत पता चलेगा कि नहीं, पहले से बहुत अच्छा ऑटो फोकस कर दिया गया है। और एनिमल पे जो ढंग से कि हाँ, हम एनिमल, कार्स, ट्रेन, एरोप्लेन, इंसेक्ट, ये सब देख के स्टडी कर सकते हैं, ये कर पा रहे हैं। और अगर ये एआई चिप जेन्युइनली अच्छा है, तो चांसेस है कि आने वाले 1 साल के अंदर सोनी और नया ट्रेनिंग डेटा अपलोड करते जाएगा और इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा। जैसे गूगल के पिक्सल फ़ोन लाइनअप का मतलब क्वालिटी इंप्रूव होती है ना, वैसे यहाँ पे भी होना पॉसिबल है। अगर ये जो एआई चिप डाले हैं ढंग से लर्न कर सकता है, तो चांसेस है ये इंप्रूव होता जाएगा, मतलब 1-2 साल के अंदर और बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो में। तो वीडियो में यहाँ समझिए कि नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट भी नहीं है। और हिसाब शुद्ध मामले में, ऑप्शंस के मामले में कैनन आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन देता है। लेकिन कैनन आपको 5D में, और 5D से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, R5 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दाम दोनों का सेम है। लेकिन बात समझिए कि उसमें आपको 2 बहुत बड़ा खतरा लेना है। खतरा क्या, एक तो फिक्स है, सबसे पहला फिक्स है कि 30 मिनट का लिमिट। जैसे मुझे काफ़ी लोग ऐसे कहते थे कि सर आप बहुत तेज बोलते हो। भाई मेरा कैमरा में 30 मिनट का लिमिट है, वो कैनन का कैमरा है। तो वो लिमिट जो है उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप कहोगे कैनन का इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोनी में गिम्बल लेके चलना पड़ेगा, झंझट होगा, लेकिन कर सकता हूँ। आप कुछ भी करके वो 30 मिनट की लिमिट हटा नहीं सकते, झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट वाला कि 30 मिनट की लिमिट जिनको फर्क पड़ता है वो शांति से नहीं खरीदने वाले, जिनको नहीं पड़ता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरे की आप रिस्क ले रहे हो ओवर हीटिंग के साथ। 5 सीरीज़ के जो कैमरा उतारे थे जरूरत से ज़्यादा ही पावर दे दिए थे। और मतलब चैसी जो इन्होंने डिज़ाइन किया था उसमें हीट डिसिपेशन की जगह वो मतलब समझिए एक इंसुलेटर डिज़ाइन में बनाए थे। तो साइड इफेक्ट था कि वो ओवर हीट होता है। बार बार उन्होंने फर्मवेयर से सेटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बातें अभी भी वो ओवर हीट होता है। हाँ, अब लेट होता है, पहले बहुत कंजर्वेटिव थे, अब बहुत दूर तक पुश करते हैं। लेकिन आपका वैसा नहीं होने वाला कि ये कैमरा है, मतलब अगर सोनी को लेके यूज़ कर रहे हैं और कैनन को लेके यूज़ कर रहे हैं, कैनन ज़्यादा बार आपका ओवर हीट से बंद होगा। दूसरा, ये सब तो ठीक है, माइनर इशू है, ये सब आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे कड़वा न्यूज़ अभी रिसेंटली मुझे पता चल रहा है कि कैनन थर्ड पार्टी लेंसेज को ब्लॉक कर रहा है। आरएफ माउंट पे वो थर्ड पार्टी लेंसेज सीधे सीधे नहीं उतारा जाएगा। अब रहा बात आप करोड़पति हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी लेंसेज ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मेरा ये कैनन 800D में, इसमें सिग्मा का लेंस लगा हुआ है। सिग्मा, टैमरॉन, वॉइटलैंडर, टिकोना, सबको एक एक करके नोटिस भेज सकता है कैनन की हम नहीं, आप बनाइए इसके लिए। अब ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो अगर दोनों सिस्टम में चूज़ करना है, मैं सिर्फ इसी बात पे सबको बोलूँगा शांति से सोनी ले लो। क्योंकि अगर ये बात सच साबित हो गया और सोनी मतलब कैनन इसको रिवर्स नहीं करता, 1 महीना ही हुआ है अभी तक, और कैनन कह रहा है कि नहीं हमारा प्रोप्राइटरी उसमें कुछ है। प्रोप्राइटरी तो सबका में होता है।
तो बात है कि ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि थर्ड पार्टी लेंसेज़ ना, जो फर्स्ट पार्टी लेंस है उसका दाम को सँभाल के रखता है, दूसरा ऑप्शंस देता है कि क्योंकि बहुत बार होती है कंपनी ये देखेगी कि होली ट्रिनिटी लेंस है वो सोनी बढ़िया से बढ़िया बनाएगा। लेकिन फिर दू बाकी कंपनी देखी ना, या सोनी वाले से हम भिड़ेंगे, हम पिट जाएँगे। एक काम करते हैं, हम कुछ यूनिक लेंस बनाते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब वो कस्टमर को बेनिफिट होता है, सोनी को भी बेनिफिट होता है, कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। कैनन जो ये रिस्क कर रहा है कि प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं, हम कोई भी आरएफ का नेटिव लेंस नहीं बनाएगा, ये बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक बात। बस आधा से ज़्यादा लोग इसी बात पे छोड़ देंगे क्योंकि आपको अगर लगता है ना कि 2-3 लाख रुपए कैमरा का दाम ज़्यादा है, लेंस का दाम आपने देखा नहीं है। अब वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी लेंस की कीमत समझ में आएगी। जैसे मैं सीधे बता रहा हूँ कि मैं किट लेंस के क्यों नहीं लिया, मुझे पता था थर्ड पार्टी में अच्छा लेंस मिल जाएगा, जिसमें ऑटो फोकस है, इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा मिल गया, मैंने ले लिया, आराम से काम कर रहा हूँ। अब बोले नहीं सबके पास उतना अमीर होना चाहिए, हर कोई अमीर नहीं होता सर जी। मैं गरीब हूँ, मैं मान लेता हूँ। अब आप अमीर हो तो ठीक है, थर्ड पार्टी वाला से कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही खराब ऑप्शन है कैनन की तरफ से। दूसरा क्या सोनी बल्ले-बल्ले नहीं, सोनी क्रॉप के ऊपर, अब सोनी का ये पैटर्न बन गया है, हर चीज़ में क्रॉप के ऊपर क्रॉप डाल रहे हैं। मतलब इनका फुल फ्रेम खरीदने का कोई मतलब नहीं रह रहा है। आप फुल फ्रेम कैमरा खरीद रहे हो, बोल रहे हैं नहीं सर जी फुल फ्रेम नहीं है। आप जैसे 60 एफपीएस पे जाएँगे क्रॉप कर देगा। आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे वो और क्रॉप कर देगा। मतलब A7 S सीरीज़ को छोड़ के और A1 को छोड़ के मतलब ऑलमोस्ट सब में ये इनका यही ऑप्शन है, क्रॉप पे क्रॉप, क्रॉप पे क्रॉप। तो ये बहुत दिक्कत है। प्लस कैनन आपको रॉ देता है। अगर मान लीजिए आपको रॉ चाहिए तो इसमें रॉ लग कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल कैप्चर करना पड़ेगा। वो फ़ायदा नुकसान दोनों है, कर सकते हैं। एफपीएस लो है, जैसे 8 के जो है बहुत लिमिटेड है इसका, सिर्फ 24p तक जाता है और प्लस 420 जाता है, 422 नहीं जाता है क्योंकि 422 का मतलब वही क्रोमा सब सैम्पलिंग कहा जाता है। आपका जितना वो अच्छा रहेगा, जैसे कि 444 सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है, 422 मतलब मीडियम लेवल में टीवी शो में इस्तेमाल किया जाता है, 420 आपका लो लेवल क्वालिटी पे आ गए हैं। तो 420 ये 8K में दे रहे हैं। मतलब ज़बरदस्ती का ये 8K निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो प्रोसेसर को ज़बरदस्ती का ये बॉटलनेक कर, क्योंकि यही प्रोसेसर A1 में है। A1 फुल हाई रेज़ोल्यूशन पे चलता है, तो चांसेस है कि ये लोग ज़बरदस्ती का अरे A1 कोई क्यों खरीदेगा अगर इसी में हम सब दे दें, तो समझ रहे आधा अधूरा दे रहे हैं। तो इसीलिए मतलब 8K का इसका कोई सेंस नहीं बनता। और 4K में भी दिमाग खराब होगा कि अच्छा 4K 30 में बल्ले-बल्ले एकदम अति उत्तम फ़ोटो आएगा। 60 अरे सर क्रॉप क्यों हो गया? और भी क्रॉप APS-C नहीं होगा, बीच में होगा। अब बोलेंगे क्रॉप से फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है। बात है कि अगर आप फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो फ्रेमिंग आप किस पे करते हैं? लेंस के बेसिस पे करते हैं ना। आप फ्रेमिंग आप सोचोगे मैं एफपीएस बोलता हूँ, ला भैया फिर से मुझे दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा या फ्रेमिंग फिर से चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग मतलब सेंसर क्रॉप अच्छा आइडिया नहीं है। थोड़ा-सा मैं समझ सकता हूँ कि एक्टिव क्रॉप कर रहे हो आप 10% कर ले रहे हो, ठीक है। बस 10% रखो, ऐसा नहीं कि 10% इसके लिए है, 60% इसके लिए है, 50% इसके लिए है। नहीं सर, वो गड़बड़ रास्ते पे चले गए। 4:2 10 बिट 8K के लिए वो भी सिर्फ 24 फ्रेम पर सेकंड, उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वाओ है, कि इट्स लाइक होता है ना वाओ। जैसे A7S3 आया था, जनरली उन्होंने कोई भी नया फीचर नहीं डाला कि मतलब हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन सब चीज़ को इतना अच्छा से पॉलिश करके दिया कि हाँ भाई आपने ये ले लेना है और दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बस मतलब मार्केटिंग फ्लेक्स कर रहे हैं कि 8K 8K 8K। अरे भैया सर आप तो 8K 4K से क्या गुजरा, कलर सैम्पलिंग दे रहा है। 4:2 ये है, 4:20 है, 4:22 भी नहीं है। और वहीं कैनन से कंपेयर करें, कैनन तो सीधा रॉ दे रहा है, इन बिल्ट रिकॉर्डिंग, तो वो तो सिनेमा में यूज़ हो जाए, आपका तो यूज़ ही नहीं हो पाएगा। यही बोल रहा था कि एनिमल्स का AF ऑटो फोकस में मेन मेहनत फोकस किया है, ऑटो फोकस इसका काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है कि बर्ड देखेगा और बर्ड का आई भी डिटेक्ट कर लेगा। वही AI में जितना काम किया सिर्फ एनिमल ऑटो फोकस पे ही किया गया है। मेन्यू सिस्टम भी इंप्रूव कर दिया है, जो थर्ड जनरेशन से आएंगे उनको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। तो सवाल बनता है कि ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हिसाब ये समझिए ये कैमरा है किसके लिए? ये कैमरा है उनके लिए जो सोनी के बेसिक मॉडल्स में, जैसे कि A7C में आपने गाड़ी खोला, गाड़ी शुरू की है, आपकी मतलब जो इंडस्ट्री चला रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, वो बल्ले-बल्ले चलने लगा। अब आपके पास पैसा आ गया, अब आप चाहते हैं कि मैं और इन्वेस्ट करूँ, तब आप सोनी में घुस सकते हो। सोनी का A7 Mark IV सीरीज़ ले सकते हैं, या A7 R2 आपके पास हो, मतलब क्योंकि बिक ही रहा था तभी सोनी इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो चांसेस है कि बहुत सारे के पास इनका बेसिक एंड या पुराना वर्जन है, जो 1-2 जनरेशन से ज़्यादा पुराना है। उन सब के लिए बहुत बढ़िया जंप है, और उससे तो लगेगा कि आप मैजिक में आ गए, कि जैसे A7C से हो जाए, A7 Mark IV से हो जाए, A7 R Mark III से हो जाए। Mark IV से नहीं बोल रहा हूँ, Mark IV और Mark V के बीच में अंतर उतना बड़ा नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे जगह पे थे कि आपको Mark IV का ऑटो फोकस से बैंड बज रहा है, तो खरीद लीजिए, लेकिन तो ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। और सोनी का APS-C लाइनअप में है, आप सोनी से खुश हो गए हैं कि ठीक है भैया हमको उसका कलर साइन समझ में आ गया, उसका क्या लोचा है हम समझ गए हैं, हम सोनी से ही काम करेंगे, ठीक है, तब आप इसमें कूद सकते हैं। और ये समझिए इंप्रूवमेंट उतना बड़ा नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं ऑटो फोकस इंप्रूव किया है, जो कि दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है कि ऑटो फोकस इंप्रूव किया हुआ है। लेकिन उतना बड़ा नहीं कि कुछ नहीं से ओए होए होए! गर्दा उड़ा दिया, वैसा नहीं। और ये एक्चुअली अच्छी बात है कि यानी कि A7 R Mark IV
अभी भी आप खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड में भी खरीद पाएँगे और वो खराब नहीं है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है लेकिन खराब नहीं है। तो बेटर ऑटो फोकस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट जो किया गया है, वो काफ़ी लोग के लिए, काफ़ी सारे प्रोफेशनल कैमरा रोलिंग कैमरा साइकिल्स में रहते हैं कि मतलब कैमरा लॉन्च हुआ, खरीद लेते हैं और पुराना कैमरा बेच देते हैं, उससे पैसा रिकवर करते हैं और उनका इतना प्रॉफिट आता है कैमरा यूज़ करने से कि वो उनके लिए कोई बात नहीं है। वो सिर्फ लेंस पे खर्च करते हैं, लेंस उनका मेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो लोग आराम से इसको कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ तब उनके लिए है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो वो कर सकते हैं। क्रॉप जो इसमें वीडियो में ज़बरदस्ती का क्रॉप डाला हुआ है, उससे वीडियो में उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि सिनेमेटोग्राफर अगर रहेगा, वो सीधे बोलेगा भैया तुम हमको 8K फेंको, शांति से 4:2 दो या 4:4:4 दे दो बिना क्रॉप के, हम ताकि 4K में कर सकें क्योंकि ये पिक्चर अभी भी 4K में ही मास्टर किया जाता है, 8K की ज़रूरत नहीं है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो एसडी से एचडी में आए, वो सबसे बड़ा जंप था। एचडी से 4K में आए, वो समझिए बहुत पीछे चल रहा था। सिनेमा इंडस्ट्री बहुत टाइम तक 2K का ही मास्टर बनाता था। रिसेंटली पिक्चर शुरू हुए हैं जो 4K के मास्टर फाइल्स बना रहे हैं। मतलब जो मतलब एडिटर्स के पास जा रहा है, जिसपे वीएफएक्स लग रहा है, वो सब 4K पे हो। अब जाके 4K का ये हो गया कि हाँ, अब जितने नए पिक्चर हैं सब 4K पे ही है। 8K अभी भी नहीं होता है कहीं और कोई करेगा भी नहीं क्योंकि 4K से 8K का फाइल साइज तो आपका भाग जाएगा लेकिन रेजोल्यूशन इंप्रूवमेंट उतना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा आँख उतना नहीं देख सकता। और रहा बात कि आप 200 इंच का स्क्रीन में अगर आपको 4K में दिक्कत नहीं हो रहा, 2K में नहीं हो रहा, 2K तक ही हम लोग चलते आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ना कि आपको 4K कितना बड़ा इंप्रूवमेंट दे दे रहा है और फिर 8K उससे कोई नहीं है। और अगर कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर रहेगा, बोले भैया ये सब नौटंकी फेंको, हमको FPS दो। म्यूजिक प्रोड्यूसर खोजता है कि उसके कैमरा में हाई फ्रेम पर सेकंड हो और सिनेमेटोग्राफर खोजता है उसका कलर रेजोल्यूशन ज़्यादा। आप दोनों नहीं दे रहे हो, मतलब ये आधा अधूरा क्यों कर रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब होता है कि भाई कैमरा का मतलब कैमरा होता है, फुल फ्रेम कैमरा का मतलब होता है फुल फ्रेम कैमरा। तो वो फुल फ्रेम कहाँ से हो गया? अगर आप 10% बोलते हो ठीक है, थोड़ा सा मैं लेंस एडजस्ट करूँगा, ठीक है, कोई नहीं। अब बोले किसी में 10% है, किसी में 33% है, किसी में 50% क्रॉप कर रहे हैं। भाई मैं बैठ के मैथ शीट लगाऊं कि इसमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अरे ये शॉट करना है, इतने एफपीएस पे करना है, चलो ये लेंस लगाओ। अरे एफपीएस बढ़ाने वाले, चलो हटाओ लेंस बदलो। तो वो मतलब लिमिट कर देता है। खराब नहीं है लेकिन मतलब एक होता है ना कि ये दिख रहा है मुझे कि सोनी ज़बरदस्ती का कोशिश कर रहा है कि नहीं इसमें सब फीचर मत दे दो, मेरा A1 को क्यों खरीदेगा? इसमें मत सब दे दो कि मेरा A7S III सब नहीं खरीदेगा। तो ये थोड़ा सा वही है। अब वो सब चलिए माइनर इश्यूज़ हैं क्योंकि आप उसके इर्द-गिर्द आपको मान लीजिए 4K 30 एफपीएस ही चाहिए, आप खुश रहेंगे, बल्ले-बल्ले देंगे, आपको कोई बीपी हाई नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ का बीपी सही में हाई होगा, वो इसका एक्सपेंसिव कार्ड फॉर्मेट जो ये नौटंकी है, सीफास्ट टाइप ए कार्ड, ये आपका बीपी हाई कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले सबसे पहले सोनी कार्ड उतारने का कोशिश किया था जिसको एक्सक्यूडी कहते हैं, सोनी ने बनाया था। सोनी का पिट गया। तो सोनी ने क्या किया कि कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन ने भी एक सीफास्ट कार्ड बनाया था, वो भी पिट गया। तो वो दोनों शादी कर लेते हैं कि भैया ठीक है, सीफास्ट एसोसिएशन जो है, कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन जो है, वो ये फॉर्मेट उठा लेगा, एक्सक्यूडी का फिजिकल फॉर्मेट उठा लेगा और उसको नया ब्रांडिंग करेगा जिसे हम लोग सीफास्ट एक्सपेक्ट करते हैं। बोले एक्सक्यूडी और ये एक जैसा दिखता है, कारण वही है, एक जैसा ही फिजिकल फॉर्मेट है। और उसको सोनी ने उतार दिया और ये चल गया। इसीलिए यही आपको पैनासोनिक, नाइकॉन, कैनन, सोनी के प्रो एंड में चलेगा और सोनी उस कार्ड को इस्तेमाल ना करने की जगह पे टाइप ए इस्तेमाल कर रहा है। और इसका दाम इतना ज़्यादा है क्योंकि कोई और कंपनी उतारी नहीं, ये आपको अभी बहुत सारी कंपनी उतार रही है। क्यों उतार रही है? जैसे सैनडिस्क हो जाए, डनक्लीन हो जाए, प्रोरेस हो जाए, बहुत सारी कंपनी इसके लिए उतारना शुरू कर दिया है। तो आपका ये प्रो ग्रेड हो जाए, मैं प्रोरेस बोल रहा हूँ, प्रो ग्रेड। तो सी फास्ट एक्सप्रेस हर कंपनी क्यों उतार रही है और ये क्यों नहीं? टाइप ए सिर्फ एक कंपनी इस्तेमाल करती है, सोनी। और सी फास्ट एक्सप्रेस हर कंपनी इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपका नाइकॉन हो जाए, पैनासोनिक हो जाए, फूजी हो जाए, कैनन हो जाए, सब इस्तेमाल कर रही है। तो उसका खूब सारा कंपटीशन है, दाम बहुत कम है। मतलब $1000 से ज़्यादा आप दीजिएगा तो भी इसमें 1 टेराबाइट नहीं मिलेगा आपको। वो सही में आपका दिमाग खराब कर देगा। कार्ड सब इतना महंगा, आपको UHS-2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। UHS-2 ठीक है, उतना महंगा नहीं और एक्चुअली सबसे सस्ता ऑप्शन है, लेकिन फिर साइड इफेक्ट है कि UHS-2 में आपका बफर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, वीडियोज़ के बहुत सारे स्लो एंड फास्ट मोड उतने अच्छे नहीं चल पाएंगे। तो वही समझिए, ये जेन्युइनली मुझे गुस्सा लगता है कि भाई आपने ही ये फॉर्मेट बनाया था, अपना ही फॉर्मेट पे गोली क्यों मार रहे हो सर? मतलब आप ही का फॉर्मेट है ना, आप ही यूज़ करो। मतलब क्योंकि उससे दिक्कत होता है। हाँ, थैंकफुली आपको रॉ अगर इसे निकालना है तो रॉ निकालने के लिए आप ये करोगे, एक्सटर्नल करोगे, उसमें आप 3.5 इंच एसएसडी इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बट ये जनरली स्टूपिड है कि यस लाइक अगर आप मैं लूँगा तो मैं तो सीधे UHS-2 कार्ड ही लूँगा। जैसे A7 Mark IV लेने का सोच रहा हूँ तो उसमें तो UHS-2 ही इस्तेमाल करूँगा। तो वही देखिए, ये सोनी वालों के लिए बहुत बढ़िया है और उनके लिए नहीं है जो अभी मतलब A7 Mark IV लिए, Mark V में कूदने का ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है ऑटो फोकस से तो आप भले कूद सकते हैं, नहीं तो जनरली उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और
क्रॉप जो ये वीडियो पे ज़बरदस्ती के ऊपर क्रॉप दे रहे हैं, वो अब मुझे वही लग रहा है कि ये लोग क्रॉप सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा A1 कोई क्यों खरीदेगा या हमारा एस सीरीज़ क्यों खरीदेगा, इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको सूट करता है कि नहीं, बता दीजिए मुझे नीचे कमेंट पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी के बारे में, A7R मार्क 5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।